भिंडी गोश्त बहुत से लोगों की पसंदीदा सब्ज़ी है, लेकिन इसको किस तरह से इतने बेहतरीन जायके में बनाया जाए कि आपके फैमिली मेम्बर्स उंगलियां चाटते रह जाएं और आपकी तारीफ़ किए बगैर ना रह सकें। उसके लिए आपको वीडियो से शुरू से एंड तक देखना पड़ेगा ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो और आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतरीन ये रेसिपी बना के रेडी करें। सबसे पहले कढ़ाई में हस्बे ज़रूरत ऑयल ले लेना है। आधा किलो भिंडी है, मैंने इसको स्लाइस कर लिया है। भिंडी को आप पहले धो के रख देंगे। जब इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा तो फिर भिंडी को काटेंगे। मैंने भिंडी के स्लाइस ना बहुत ज़्यादा छोटे किए हैं ना बहुत बड़े किए हैं, दरमियाने से स्लाइस किए हैं। अगर आप इसको बहुत बारीक करेंगे तो भी ये चिपचिपी सी होने लग जाएगी, इसलिए आपने दरमियाने स्लाइस करने हैं। दरमियानी सी चूल्हे की आंच रख के मैंने भिंडी को फ्राई कर लिया है। जैसे ही भिंडी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी, हमने इसको कड़क नहीं करना, दरमियाना सा फ्राई करना है। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो फिर हमारी भिंडी सख्त हो जाएगी। ठीक है, जब भिंडी फ्राई हो जाएगी तो फिर हम उसको निकाल लेंगे। साथ ही मैंने 2 दरमियाने साइज़ के स्लाइस किए हुए प्याज डाल दिए हैं ऑयल के अंदर। चूल्हे की आंच मैंने दरमियानी रखी हुई है। दरमियानी आंच पे हम प्याज़ों का कच्चापन दूर करेंगे। जैसे ही प्याज़ों का कलर चेंज होगा, यहाँ पे मैं 1 बड़ा चम्मच भर के अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का ये मिक्स पेस्ट तैयार किया हुआ है, ये डाल रही हूँ। ठीक है, आप 2 चम्मच भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने चम्मच चला दिए हैं और अब हम इसके अंदर गोश्त डालेंगे। ये आधा किलो गोश्त है जो मैं यहाँ पे इस रेसिपी में यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, अब हम चम्मच चलाएंगे। हंडिया का ढक्कन खुला रख के हमने थोड़ी देर के लिए चिकन को फ्राई करना है, जब तक इसका रंग चेंज होना शुरू नहीं होता। ठीक है, हमारा चिकन यहाँ पे हल्का हल्का सा गोल्डन होना शुरू हो गया है और इसका रंग भी तब्दील हो चुका है। इस वजह से यहाँ पे अब हम टमाटर डाल देंगे। मैंने 2 टमाटर यूज़ किए हैं, बड़े साइज़ के 2 टमाटर थे। वज़न की बात करें तो तकरीबन 1 पाव टमाटर हैं जो यहाँ पे मैंने स्लाइस करके अपनी इस रेसिपी में शामिल किए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप टमाटर का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे तो आपकी हंडिया बड़ी ही बेहतरीन और जायकेदार बन के तैयार होगी। ठीक है, अब हमने चम्मच चला दिए हैं और यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ। शुरू में नमक थोड़ा सा कम डालें। 1 खाने का चम्मच नमक मैंने डाला है और 1 खाने के चम्मच का तीसरा हिस्सा हल्दी पाउडर डाला है। आप अपने मिसालों के हिसाब से कम ज़्यादा चीज़ों की मिकदार कर लीजिएगा और अपने टेस्ट के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। अब हम चम्मच चलाएंगे। थोड़ी देर के लिए जब हल्दी को पका लेंगे तो इसकी बेहतरीन सी खुशबू आने लग जाएगी। फिर हमने इसके अंदर शामिल करना है 1 खाने का चम्मच सुरख मिर्च पाउडर। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे आधा खाने का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च की वजह से हमारे सालन, हमारी ग्रेवी का बड़ा बेहतरीन सा कलर आता है। साथ ही 3 से 4 टेबल स्पून भर के दही के शामिल कर देने हैं। जैसे ही दही शामिल करेंगे अपनी कढ़ाई में तो चूल्हे की आंच आपने बहुत कम कर लेनी है। लो आंच पे दही शामिल करेंगे तो दही फटेगी नहीं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता पक के दानेदार टेक्सचर में आ जाएगी। जैसे ही दही का कच्चापन दूर हो जाएगा, हमने आधा गिलास पानी का डालना है और ढक्कन दे के अपने चिकन को 10 से 15 मिनट के लिए गलने देना है, ताकि चिकन अच्छी तरह से पक जाए और इसका कच्चापन दूर हो जाए। ये स्टेप आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। यहाँ पे मैंने आधा खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर डाला है, 1 खाने के चम्मच का चौथा हिस्सा काली मिर्च का पाउडर और साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ आधा खाने का चम्मच धनिया पाउडर। ये मिसाले आपने बिल्कुल एंड में डालने हैं, अगर शुरू में डालेंगे तो पक पक के इनकी खुशबू ख़त्म हो जाएगी। इसको इसीलिए एंड पे डालना है ताकि इनकी बेहतरीन से खुशबू हमारे सालन के अंदर से आए। अब यहाँ पे एक ऐसी चीज़ में शामिल करने लगी हूँ जो मोस्टली लोग नहीं करते। यहाँ पे साबुत धनिया ले लेना है, इसको हथेली की मदद से अच्छी तरह से मसलना है और फिर डाल देना है। तकरीबन 1 बड़ा खाने का चम्मच मैंने यहाँ पे साबुत धनिया डाला है।
साथ ही हमने इसके अंदर शामिल करनी है हाथ की मदद से मसल के कसूरी मेथी। ये दोनों चीज़ें आपने एंड पे डालनी है और हाथ की मदद से मसल के डालनी है। इससे आपकी कढ़ाई, आपके सालन के टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क आएगा। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, खुशबूदार, जायकेदार बन के तैयार होगी। सिर्फ एक दफ़ा आप इस तरीके से बना लेंगे तो आप हमेशा इसी तरह से भिंडी गोश्त बनाना पसंद करेंगे। अब इस पॉइंट पे मैंने साथ वो भिंडी भी शामिल कर दी जिसको हमने पहले से फ्राई करके रखा है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे सालन की कितनी बेहतरीन और ज़बरदस्त सी लुक यहाँ पे आ चुकी है। सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपका सालन भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन बन के तैयार होगा। जब ये मिसाले डालेंगे तो तकरीबन 2 मिनट के लिए ढक्कन बंद कर दीजिएगा, उससे मिसालों की बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ जाएगी। चलिए जी, अब हम अपने सालन को डिश आउट कर लेते हैं। थोड़ा सा करीब करके भी मैंने आपको दिखा दिया है। भिंडी हमारी बिल्कुल भी गली नहीं है, खड़ी खड़ी सी भिंडी तैयार हुई है और ज़बरदस्त हमारा सालन बनके हो चुका है तैयार। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। आप तंदूरी रोटी के साथ, चपाती या नान के साथ इसको ट्राई करें, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट में बनके तैयार होता है। रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। मेरे साथ फीडबैक शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगती है